आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो लोग धूप धूल मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों की आँखों में कई बार डस्ट जाने की वजह से या धूल मिट्टी जो रहती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आँख के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट की आइज़ में रड़क होती है या पानी आता है। पेशेंट उस टाइम पे अपनी आइज़ को रब कर लेता है, जिसकी वजह से आइज़ की जो लिड होती है, जिसको हम ये लिड कहते हैं, अपर एंड लोअर लिड, जो ये लीड होती है इसके इंटरनल साइड जख्म बनने लगते हैं या कई बार माइल्ड कंक्रीशंस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। वो दाने या तो कई बार रेड कलर के दिखाई देते हैं या कई बार उसमें वाइट पस हो जाती है और वो एक गांठ की तरह बन जाती है। कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं उस वजह से। किसी पेशेंट को 24 घंटे रड़क होती है। अगर वो कंक्रीशंस बहुत ज़्यादा बड़े होने लगते हैं तो उसकी वजह से क्या रहता है, पेशेंट की 24 घंटे ऐसा लगता है कि पेशेंट के आँख के अंदर कुछ गिरा हुआ है और उसको रड़क हो रही है। हालांकि पेशेंट के आइज़ में उस टाइम पे कुछ नहीं गया होता है, वो जो कंक्रीशन होती है वो रड़क करती है, जिस वजह से पेशेंट कई बार पानी के छींटे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, आँखों में पानी की कमी होने लगती है, आंसू की कमी होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको कंक्रीशन हुई है या फिर आपको कोई जख्म हुआ है तो आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें या फिर आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत मोटी मोटी कंक्रीशंस या बहुत मोटे मोटे दाने हो गए हैं आपकी लिड के इंटरनल साइड, अपर या लोअर, बोथ साइड से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप अपने आई हॉस्पिटल में जाके उसको रिमूव करवा लें, उसे निकलवा लें। उसमें कोई दर्द नहीं होता है। आपको एक पैराकिन आई ड्रॉप आती है जिससे सुन करके वो आपको दाने निकाल देते हैं। वो जो भी आई स्पेशलिस्ट होंगे वो अपने आप ही इस प्रोसीजर को करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद उसके 10 या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने बाद जो लोग रूटीनली धूल मिट्टी में रह रहे हैं उनको ये दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम बार बार होती है। अगर किसी भी पेशेंट को बार बार ये प्रॉब्लम होती है तो एक ऑइंटमेंट आता है, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट, उसको आँख में रात को डालने से, आप जब बिल्कुल बेड टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब बिल्कुल आप रात को सोने वाले होते हैं, आँख के अंदर डालें, लिड को हल्का सा नीचे करें और उसको डालें और आँख बंद करके सो जाएं। जब आप सुबह उठेंगे आपने आँख बंद करके धोना है। अगर आँख चिपकी हुई भी है तब भी आइज़ क्लोज करके वॉश करनी है, आँखें खोलकर नहीं धोनी है। एंड डे आपने दिन में क्या करना है, 2 से 3 बार अपने लुब्रिकेटिंग कोई भी आई ड्रॉप्स ले लें, कि फ्रेश ले लें या फिर आपका कोई भी लुब्रिकेटिंग, कोई भी कंपनीज का कोई भी सॉल्ट, आपका सॉल्ट सेम होना चाहिए। कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज या सोडियम हार्नेट के नाम से आता है, वो भी अच्छा लुब्रिकेटिंग है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, जब भी पेशेंट को ये रिपीटली प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से आइज़ रेड होने के चांसेस रहते हैं, या कई बार आंखों में से रेगुलरली पानी गिरता रहता है। उसके लिए बहुत माइल्ड मैं आपको बताऊंगी, मॉक्सिलर एलपी, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन विद लॉटिप्रेट सॉल्ट होता है उसमें, आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आइज़ में रेडनेस है या फिर आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। रीज़न इसके पीछे रहता है कि जो हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं वो हमारे कम समय के लिए आइज़ में रहती है, एंड ऑइंटमेंट काफ़ी लंबे समय तक हमारी आइज़ में रहता है, जिस वजह से आइज़ को वो जल्दी रिकवर करता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसीजर कितने दिन तक करना है। आपका जो आई ड्रॉप्स है वो आपकी 2 से 3 महीने चलेगी, रेगुलर 2 to 3 मंथ्स आपकी अप्रॉक्सीमेट चलेगी। एंड जैसे ही आप आई ड्रॉप खोलते हैं, ओपन करते हैं, खुलने के 1 महीने बाद तक ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज़लेस हो जाती है, उसको फेंक दें। ओके, और ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप्स आपको 3 मंथ तक रेगुलर यूज़ करनी है। और अगर उसके बाद भी आपको बार बार कंक्रीशंस हो रहे हैं, आप उसको 1 या 2 बार रिमूव कराएं, अदरवाइज ज़्यादा बार ना कराएं। कई बार जख्म ज़्यादा अगर उसको बार बार रिमूव करते हैं तो जख्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाते हैं। सो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप अपने आसपास किसी भी आई हॉस्पिटल में दिखाइए। धन्यवाद।